देखो आप लोगों ने अभी पढ़ा, मतलब कि अगले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले वाले चैप्टर में, कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा कैसे बनाते हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे, स्वयं अपना भोजन, पौधे मतलब अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, ये तो पता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना लेते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ चुका है ना। ठीक, परंतु प्राणी एवं जंतु अपना भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं, अपना मतलब अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्राणी अथवा जंतु जो है वे अपना भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे अपना ऐसा भोजन स्वयं से अपना प्रदान भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते। वे दूसरे पे भोजन करने के लिए, प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष दूसरे पे आधारित होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। पौधों का भक्षण कौन कौन करता है। कुछ प्राणी जो होते हैं वे पौधों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, ये पौधों का भक्षण कर लेते हैं। कौन करता है, पौधों का भक्षण कौन करता है ना जी। पौधों का भक्षण कौन करता है, बताओ जल्दी से। गाय, भैंस, जानवरों। सब्जी पट्टू ने बैल बना दिया। घोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको, लग रहा है ना। हाँ। घोड़ा भी घास ही खाता है, हैं? तो आप गाय ना बना रहे हैं। घोड़ा गाय कहाँ, कोई भी कहता है तो गाय ही कहता है, घोड़ा नहीं कहता है। घोड़ बन गया, इसका फुद्दी भी बन गया। बन गया गाय मैच लग रहा है, घाव हो गया है। सर देखिए, सनी नहीं बोल रहे हैं, दीपक नहीं बना रहा है। तो अपना खुद नहीं बना, पहले अपना पेन जो मेरे को बनाने के, फिर तो उड़ जाओगे। सर हमको कैसा लग रहा है, उसका मुँह घोड़ा नहीं लग रहा है और उसका शरीर ऐसा लग रहा है, पता नहीं, भैंस की तरह लग रहा है। कुछ नहीं है ना, तुमको बना रहे उसका पूछिए कौन तो खा लिया, जम गया। काफी नाम बनाएंगे। चुपचाप। तो पौधों का भक्षण कौन करता है, गाय करती है। पौधों का भक्षण कौन करता है, गाय करती है। गाय करती है और बहुत सारे जानवर करते हैं। हाँ, और फिर उनका भक्षण कौन कर लेता है, इन दोनों का भक्षण इंसान कर लेता है। जैसे सौम्या, सौम्या बस थोड़ी करती है, आप भी करते हैं। इसका बाल है। हाँ, मैं सब पहले छोटी करती ही नहीं है, तो गा कहेंगे। कौन
सूप भी करके आई है, सूप भी है। ये देखो इसका फ्रॉक है। पहले फ्रॉक पहनते ही नहीं, वैसे छोटी करते ही नहीं था। ये इसका हाथ है, वो बता रही है इसको कि हम इसी को खाएंगे। देख रहे हो, इसका ये पैर है। सर बता तो रहे हैं। ठीक। हाँ। तो देखो, पौधों का भोजन कौन करता है? सीधा ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो कि पौधों का सीधा सीधा भक्षण कर जाते हैं। पौधे का सीधा सीधा क्या कर जाते हैं? भक्षण कर जाते हैं। पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। पौधे एवं जंतुओं दोनों को खा जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधों एवं जंतुओं को दोनों को खा जाते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों को खा जाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने वृद्धि मतलब शरीर को वृद्धि करने के लिए, स्वास्थ्य एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी सभी को अगर जिंदा रहना है तो खाना जरूरी है। जिंदा रहना है तो खाना जरूरी है। चाहे मानव हो चाहे जंतु है, दोनों ही क्या करते हैं? अपना भोजन करते हैं। तो स्वास्थ्य गतिविधियों को अपना गतिशील रखने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन लगातार स्वास्थ्य और अपने शरीर को स्वच्छ रखने के, मतलब कि एकदम ऊर्जा के ताकत के तरीके रखने के लिए उसको क्या करना है? खाना जरूरी है। तो खाद्य पदार्थ आवश्यकता पड़ती है। ठीक। खाद्य अंतर्गत की विभिन्न प्रक्रिया। भोजन के अंतर्ग्रहण भोजन के अंतर्ग्रहण के विभिन्न विधि जीवों में विभिन्न होती हैं। मतलब कि मधुमक्खी एवं आदर्श गलियार है हमारी। 2 लड़के आते हैं, भगा लो। भिन्न होते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी इंडिंग बर्ड, पौधों एवं मकरदर चूसते हैं। मतलब कि पौधों से, या फिर मतलब जो पक्षी होती है मधुमक्खी, देखते होंगे कि मधुमक्खी खासकर फूल पे या फिर और किसी पत्ते पे बैठती है और वो क्या करती है? रस चूसती है। उसका क्या करती है? रस चूसती है। हम आपसे अच्छा का तो बनाओ ना, तुम बना लोगी तो अच्छा। तो मधुमक्खी को बना दीजिए। ठीक। इस तरीके से जो होता है, ये फूल पे बैठ जाती है। फूल पे क्या करती है? ये फूल पे बैठ के अपना मतलब कि जो है कि करती है। तितलियां भी ना? हाँ, तितलियां भी। ठीक। मधुमक्खियां जो होती है वो क्या करती है? ठीक। फूलों पे बैठ के रस चूसती है। फूलों पे बैठ के क्या करती है? रस चूसती है। कुछ जलीय प्रणाली अपने आसपास पानी में तैरने हेतु खाद्य कणों को छान कर अपना भक्षण कर लेते हैं। कुछ जो पानी में रहने वाले जीव हैं, कहाँ रहने वाले जीव हैं? पानी में रहने वाले जीव हैं, तो वे भी पानी में रहने वाले जीवों को खा जाते हैं। पानी में रहने वाले जीवों को खा जाते हैं। अब सांप सोच लो, सांप जो खाएगा तो क्या खाएगा? मछली को ही खाएगा। हैं? सांप किसको खाएगा? मछली को ही खा जाएगा। और छोटे जानवरों को क्या करते हैं? बड़े जानवर खा जाते हैं। हाँ, रानी की गाय
आप देखें कि सारणी अंतर्ग्रहण के अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखते हैं, सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जिनसे अपना भोजन जंतु अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन, मानव में पाचन। अब हम लोग देखते हैं मानव में पाचन। किसमें पाचन देखते हैं? मानव में पाचन हम लोग देखते हैं। मानव में पाचन कैसे होता है हम लोग देखेंगे। मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक। मानव में पाचन, मानव में पाचन, मानव में पाचन, मानव में हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अपना मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम अपने मुख से अपना क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं। मुख से हम लोग अपना क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? ये हवा से हम लोग खा जाते हैं। ये हवा से हम लोग भोजन को क्या कर लेते हैं? खाते हैं। वहां से क्या करते हैं? अपने भोजन को खाते हैं। कान भी बना दे जी। सोम्या है, बाली पहना देते। अरे सर हम बाली पहने ही नहीं है। हाँ। आप झुलाया है बड़े का नहीं। टप्पस नहीं पहना। ठीक, तो अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं। इसे क्या करते हैं? पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पाचन भाग मल के रूप से निष्कासन किया जाता है। मतलब कि जो पाचन तंत्र के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसका क्या करते हैं हम लोग? मतलब क्या कर देते हैं? मल के द्वारा उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतह नली से गुजरता है जो मुख गुहिवा से प्राप्त होकर गुर्दा तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका पहला होता है, फिर ग्रास नली होता है। क्या होता है? ग्रास नली या ग्रसिका होता है, फिर अमाशय होता है, फिर क्षुद्रांत होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, फिर बृहद्रांत होता है, बड़ी आंत होता है जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा फिर मलदार होता है, मलदार अथवा गुदार होता है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग है? नहीं है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसी विभिन्न घटकों का पाचन कृमिक रूप से होता है। आमाशय में आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत, आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत से होकर जो भोजन हमारा नली से होकर मतलब कि अंदर की तरफ जाता है। जैसे जैसे प्रक्रिया मतलब कि अंदर की तरफ चलता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत सब में होकर जाता है, तो फिर उसका पाचन होता जाता है और फिर तरह से वह क्या होती है? अम्लीय होता जाता है। क्षुद्रांत तथा आहार नाल से प्रबंधित विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि युक्त
अग्नाशय पाचन रस स्त्रीवित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थ को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नली एवं संबंध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये वाला जो चित्र है यहाँ से देख लो, खाना हम लोग खाते हैं, यहाँ से है धीरे धीरे ऐसे ऐसे आता है, फिर यहाँ कहाँ आ जाता है, अमाशय में आता है। कहाँ आता है? अमाशय में आता है। फिर कहाँ आ जाता है? युक्ति में आता है। फिर कहाँ? पित्तरस में आ जाता है। फिर अग्नाशय में आता है। ये जो है यहाँ पर अग्नाशय है। फिर यहाँ क्षुद्रांत में आ जाता है। फिर क्या होता है? बृहद्रांत में आता है। बड़ी आंत में आ जाता है। क्षुद्रांत ये छोटी आंत है। फिर यहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के। बड़ी आंत में आने के बाद मलयाशय यानी मुद्राशय, मतलब कि जहाँ से हम लोग लैट्रिन या वॉशरूम करते हैं वहां से मतलब कि बाहर निकल जाता है। आइए अब हम जाने कि अमाशय मतलब आहार नली के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है? याद हो गया बाबू? याद हो गया? याद हो गया है तुमको जी? काफी बंद करके बैठिए, काफी बंद करके बैठिए। मुख्य एवं मुख्य गुहिका। मुख्य एवं मुख्य गुहिका। अब देखो क्या देखते हैं हम लोग? मुख्य एवं मुख्य गुहिका केवल देखते हैं। ठीक, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब अंदर के तरफ लेते किससे हैं? मुख से होते हैं। कैसे लेते हैं? मुख से लेते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करता है। हम दांतों के सहायता से भोजन को चबाते हैं। दांतों की सहायता से क्या करते हैं? भोजन चावल दाल रोटी जो भी है, मुर्गा मीट उट सब जो खाते हो उसको हम काहे की सहायता से चबाते हैं? दांत की सहायता से चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जब पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, डालते हैं, पीस डालते हैं। पीसते न हो तब ना लार में पूरा मिलता है, तब ना अंदर जाता है, हैं? पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथियां साकेट में धरा होती हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। देखो हमारे दांतों की भी आकृतियां भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग तरीके के सभी दांत होते हैं। अब बता रहे हैं कैसे होते हैं। भिन्न भिन्न आकार के विभिन्न उसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। ये देखो, ये आगे के जो दांत हैं, जानते हो क्या कहते हैं उनको? हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। हैं? पहले सबसे चौड़ा है, हाँ, सबसे चौड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं चौघर। दांत इस तरीके से होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। और देखा जाती है फिर इस तरीके से इधर को भी निकला रहता है, बाहर की ओर भी, इस तरीके और इस तरीके, 4 तरफ के होता है ऐसे, ठीक ना? हैं? तब ऐसे होता है, हैं? ऐसे होता है। चौघर भारत है, इसको क्या कहते हैं? चौघर चूल्हा जैसे दिख रहा है। जल्दी खाना बना देगा वो, चूल्हा जैसे दिख रहा है। चौड़क बोलते हैं इसको, इस हिंदी भाषा में, ठीक ना? हम लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं? चौघर। हाँ,
अगर चरका फिर रदनक फिर बोलते हैं कि तक। जो होता है देखो यहाँ पे का, यहाँ पे का दांत होता है हल्का आगे का, वो मतलब उसको थोड़ा काटने का भी काम करता है कभी कभी। फिर एक यहाँ पे देखो दोनों तरफ एक चोक चोक का होता है, हल्का मोटा भी होता है। वो क्या करता है पीसने का काम, हल्का मतलब उसे क्या करता है हल्का जो मजबूत चीज होता है वो यही काट के पीस देता है। क्या करता है काटता है, पहले उसको क्या करता है काटने का काम। फिर आगे का जो चीज है उसे काटते हैं। हम लोग का जैसे रोटी काटना होता है कहाँ काटता है, यही काटते हैं ना, आधा काट लेते हैं आधा बाद ले लेते हैं, तो काट के निकालते कहाँ से, यही से। ये सब हो गए काट। ठीक, अपने हाथ धोइए, अपने हाथ धोइए दर्पण में देखिए, देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। मतलब गिनती करो कैसे है, अपना अपना दांत गिन के आना चाहिए, ठीक ना। जी 24 तो बस है, हाँ गिना है का 32 दांत होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं। अभी हम लोग के 32 दांत नहीं होंगे, ठीक ना। कुछ लोगों को मतलब एक बार बोलते नहीं सुनाई देता है? देखो बिलियन की 1, 2 या 3 बूंद, बिलियन की 2 या 3 बूंद डालिए तथा उसका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्या आता है। परख नली की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस पाचन के मंड को शर्करा में बदलता है। शर्करा मतलब और पतला कर देता है, शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मसल है, क्या है, मांसल पेशी है, मांसल पेशी का अंग है। जीभ क्या है, मांसल पेशी का अंग है। जीभ जो है मांसल पेशी का अंग है। जीभ जो है मांसल पेशी का अंग है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अभर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। बहुत ही लचीला भी होता है। ये किसी भी तरफ मुड़ जाता है, मुड़ सकता है। क्या आपने जीभ के कार्य ज्ञात किए हैं। हम बोलते हैं बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है तथा निगलने मतलब अंदर को ओर भेजता है, अंदर के ओर भी निगलने भी सहायता करता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। देखो हमारे जीभ पर ऐसे मतलब छिद्र होते हैं। जीभ पर हल्का हल्का देखना छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र। इतना मोटा किसका जीभ है, पता नहीं। जाओ हम बता जीभ है भैंस का। ठीक, तो इतना मोटा तो सोम्या का होगा ही। देख लीजिए। ऐसे मतलब कि होते हैं। ठीक, छिद्र होते हैं ना, हैं? रानी में होंगे। देखो रानी में ना दिखे ना तो जल्दी दांत है का
जीव में ऐसे ही से मतलब कि होते हैं क्षुद्रांति पूरा ऐसे नहीं होते हैं का। हाँ तो हम ऐसे ऐसे बनाए। अब होता है वैसा भी होता है, इधर ज्यादा चेक होता है, इधर ज्यादा चेक होता है। हाँ तो हम जीव कैसे बनाएंगे आप? ये जीव है, इतना लंबा लिखना हुआ है सिराज अली के मुंह से। सिराज कब आई? काय को पेंसिल खा रहा है? पेंसिल का स्वाद चखने लगा का? हैं? कभी कभी देखे ध्यान देना, जब दूध या चाय वो पीते समय गर्म रहता है तो जर जाता है जब जिभिया। जी बाद में क्या है किसन दिखता है। तो खाना पीना खाओ तो कुछ चीज का स्वाद नहीं मिलता है। जी अलग टाइम में लगता है। अलग टाइम में लगता है। एक आध दिन आना तो हम जरा देंगे तुम्हारा। जी हम चाय पी रहे थे। हाँ। चाय कौन डेली पीता है? मेहमान आते तब नहीं होता हमारे, कभी कभी होता है। चाय वो डेली ना पिया करो, चाय अभी से मत पिया। सर जी कौन कहता है? खासकर चीनी वाला चाय तो बिल्कुल ना पियो। चीनी वाला ज्यादा। चीनी वाला ना पियो, सबसे बढ़िया लाल चाय पियो। लाल चाय हमारे से बनता है जब किसी का गुड़ से बना हुआ या फिर नींबू से बना हुआ चाय पियो, मस्त लगता है। हमारे तो तेरी चाय हो। लेमन टी जिसको बोलते हैं, नींबू से बना हुआ चाय पियो, ठीक। लेमन यानी नींबू, टी मतलब चाय, लेमन टी, ठीक। अब लेमन टी सिगरेट मत समझ लो तुम लोग। आ जाओ। अगर इस तरीके से हमको स्वाद का क्या चलता है पता चला है। सांद्रा बट सर कौन? निम्न प्रकार के विलयन अलग अलग तैयार किए जाते हैं। कौन है जी? आए हाय है शांत रहो, चुप, एकदम चुप। देखो हम लोग 4-5 ठो अलग अलग बिलियन बनाते हैं। बिलियन जानते हो क्या होता है? 4-5 ठो अलग अलग बिलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिलियन क्या होता है पहले ये समझो। बिलियन क्या होता है? तो बिलियन क्या होता है? किसी चीज का घोल, किसी चीज का घोल मतलब क्या होता है? अब तुम लोग घोल भी पूछ सकते हो, हमको पता है। मतलब जैसे घोल मतलब कि देखो, हम नमक को पानी में मिलाए और उसको घोले, वो हो गया घोल, फिर वो बन गया बिलियन, ठीक। क्या हो गया? बिलियन। तो नमक का बिलियन, नमक का मिलियन नहीं बिलियन। नमक का बिलियन, नमक का बिलियन, नमक का बिलियन। नमक का बिलियन बनाओ पहला, दूसरा फिर चीनी का बिलियन बना लो। किसका? चीनी का। चीनी का बिलियन, चीनी का बिलियन। फिर तीसरा बना लो तुम, किसका बना लो? नींबू का बिलियन, नींबू का बिलियन। कहा है जी? बिलियन। सर नमक का बिलियन में होगा, नमक बिलियन। हो गया नमक बिलियन, ठीक है ना? नमक का ले का तुमको लगाते रहे का। नींबू का बिलियन, बिलियन, बिलियन नहीं होता, बिलियन होता है। फिर चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर कर लो उसका करेले का बिलियन, करेले के जूस का बिलियन मतलब। और पचमा कर लो, मान लो ये इस तरह के बिलियन बना लो, इस तरह के बिलियन बना। ये करेले के जूस का बिलियन, नीम के पत्ती के जूस का बिलियन, ठीक। इस तरह का बिलियन बनाओ। अपने किसी मित्र को आंखों पर पट्टी बांधकर, आंखों पर आप बढ़िया कोनो खड़ूस दोस्त लोग, कोनो खड़ूस दोस्त है हमारे पास बहुत सारी है, ठीक। फिर इसके बाद उसको आज जादू दिखाएंगे।
मेरा टकल पकड़ करती हो। इसको हिंदी नहीं आता है। तो फिर उसको क्या करो, आग पे पट्टी बांधो, आग पे पट्टी बांधो। जब आग पे पट्टी बांध लो फिर बोलो उसको कि अब तुमको पिला रहे हैं जूस। इस हमारे पास है 5 प्रकार के जूस। कितने प्रकार के जूस? 5 प्रकार के जूस। 5 प्रकार के जूस रखे हैं, आप किसी को उठा के पी लीजिए और 5 में तुम भर दो उसमें करेला का जूस। करेला का जूस और नींबू का नहीं, करेला का जूस और एक में अच्छी नमक वाला जूस, नहीं तो नीम का पत्ती वाला जूस। ठीक, बोल दो कि उसको बताना नहीं कहे का जूस है, बोल देना एक ठो में है 5 प्रकार के जूस है, तुम उठा के पी जाओ। 5 प्रकार के जूस है, तुम उठा के पी जाओ। पूछेगा कहे बोल देना तुम पियो और चेक करके बताओ कहे है। जब पिएगा तो सोचेगा कि एक आध में शायद संतरा उतरा का जूस होगा। जब पिएगा तो साला ये तो करेला का जूस है। चिंता मत लो सौम्या, तुम्ही को कल एक्सपेरिमेंट में बैठना है। कल हम जूस बना के लाएंगे। अपने मित्र के आंख पे पट्टी बांध के इस तरीके से कर लो। ठीक, पर ये तो 3 ही प्रकार के हैं सर। अब जी अरे तो 2 और बताए थे तुम्हें। नीम के पत्ती का जूस, करेले का जूस। अच्छा साइड में लो, हम हट जा रहे हैं। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब रुको, किससे पूछते हैं? जिसको चिखाते हैं। ले रे डिटोल थोड़ा पी। डिटोल कैसे पीएं? मुंह भी साफ हो जाएगा। मर जाएंगे भोजन नली हम लोग लिखते हैं। क्या देखते हैं? भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। देखिए ग्रसिका गले एवं वक्ष से होता है। ग्रसिका की वृत्ति संकुच है। संकुच से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नली की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता जब पलटी हो जाता है। जब उछाल देते हो तो क्या करता है? हमारा आमाशय जो है भोजन को स्वीकार नहीं करता है। क्या नहीं करता है? स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है तू ढेरा बढ़िया चबा के मुझे नहीं दिया है। क्या कहता है? ढेरा मुझे तुम चबा के नहीं दिया है, हमको ठाड़ दे दिया, तुम्हारा भोजन हम नहीं लेंगे। फिर बोलता है जा तू ऊपर जा। खा जाता है, बोलता है जा तू ऊपर जा। फिर कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। फिर से वन होता है। जब हमारा आमाशय क्या करता है? भोजन को स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद रखिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा उसके कारण से विषय में सोचित अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। भोजन ये है जो नली के अंदर जा रहा है। फिर ये ग्रसिका नली है
फिर ये अमाशय है, अमाशय में भोजन जा रहा है। अगर अमाशय एक्सेप्ट नहीं किया तो बोलेगा चल ऊपर, चल 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 ऊपर, क्या बोलेगा? फिर से चल ऊपर है, जिधर से आया फिर चल ऊपर। ठीक, फिर अमाशय हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा होती है, थैली नुमा संरचना होती है, मतलब उसमें भोजन इकट्ठा होता है, वो थैली होता है। क्या होता है? थैली होता है, झोरा, क्या बोलते हैं? थैली। तो भोजन को क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। फिर धीरे धीरे अपना मशीन उधर घूमता रहता है और भोजन पचता रहता है? यह चपड़ा एवं जे के आकृति का होता है, चपड़ा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में मतलब खुलता है, मतलब इधर से आता है, ऐसे रहता है ना, ये ऐसे रहता है, तो ऐसे फिर ऐसे होता है। ठीक, ऐसे ना होता है जी, आउट होगा, आउट, ये वाला आउट, ऐसे होता है। कैसे? ऐसे होता है। तो इधर से तो भोजन आता है। क्या खाए हो तुम लोग, बताओ? तो सब्जी रोटी इधर से आ रहा है, फिर इधर से क्षुद्रांत में चला जाएगा, इधर से एक तरफ से ढकेल के ले लेता है, फिर दूसरी तरफ जमा करके इधर इधर भेज देता है। कहाँ भेज देता है? क्षुद्रांत में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? क्षुद्रांत में खुल जाता है। अमाशय का आंतरिक स्तर, अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। संश्लेषण अमाशय में आंतरिक अमाशय को क्षुद्रांत प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु एवं नष्ट करते हैं जो भोजन हम लोग स्वच्छ नहीं खाते हैं। भोजन हम लोग क्या करते हैं? स्वच्छ नहीं खाते हैं। भोजन के साथ कुछ जीवाणु, कुछ कवक, कुछ फजाई, ये सब चले जाते हैं, तो उसको क्या करता है? कुछ केमिकल होता है, कुछ हमारे पेट के अंदर क्या बनता है? केमिकल बनता है। वो क्या करता है? उसे नष्ट करता है, उसे मार देता है। बोलता है तू हमारे साथ कहाँ गया, रुक, तुमको मार देते हैं, हमारे भोजन में तुम कैसे मिल गया। फिर क्या कर देता है? मार देता। बोलते तुम्हारे को हमारे मतलब तुम्हारा जरूरत मेरे को नहीं है, तुम्हारा जरूरत मेरे को नहीं है, तुम मेरा दुश्मन हो, यहाँ काहे के लिए आए हो, तुम मेरा दुश्मन हो, यहाँ काहे के लिए आए हो। फिर क्या कर देता है? मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बना देता है। माध्यम से क्या कर देता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। क्रिया करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब देखो क्षुद्रांत क्या है? अब क्षुद्रांत हम लोग कर पढ़ेंगे। ठीक, यस सर। अरे बाप रे, ये है 2 पेज है, मतलब कल पढ़ाएंगे क्षुद्रांत। क्षुद्रांत बस पढ़ा दे, क्षुद्रांत पढ़ा देते हैं, क्षुद्रांत का वो शोषण बचेगा। ठीक, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुड़लित नली यह अकित एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्वादित होते हैं। यकित गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो
उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर का है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? क्षुद्रांत है। कौन सा है? क्षुद्रांत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यहाँ से यहाँ तक है शरीर। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है? तो क्षुद्रांत है। कौन है? क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्वाभित करते हैं जो एक थैली है। समग्र होता है करता है कि यह पित्ताशय क्या है? यह पित्ताशय भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पित्ताशय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्यासिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन को क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचा देता है। यह आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसराई में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग कर पढ़ेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण। दोनों मुझे कोई नहीं है।